भुजरेणवः स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च स्त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। कल भागवत के शास्त्रार्थ, स्कंधार्थ और प्रकरणार्थ के संदर्भ में अपन ने उति लीला को अवगाहन किया और 5 अध्याय खास करके असद्वासना वाले। थोड़ी सी सिंहावलोकन विधि सु पोषण लीला के कॉन्टेक्स्ट में और आने वाली जो मनवंतर लीला या सद्धर्म लीला है वह के पूर्वापर संदर्भ के में भी या उति लीला को देखना थोड़ा जरूरी है। और वाक्य अंतर्गत सबसे पहली कुछ हिंट्स मैंने कल दी हती और वो या तरह सु के अपन यो समझें कि सद्वासना ही भगवान की कृपा है, ऐसा नहीं है। कर्मात्मा वासनात्मा च उति लीला परायण, ये पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम के 3 नामन को अपन आरंभ के देखें जो स्कंधार्थ को संग्राहक नाम है। तो इन 3 नामन को देखने से एक बात स्पष्ट हुआ है कि चाहे सत्कर्म होए, चाहे असत्कर्म होए, चाहे मिश्र कर्म होए, कर्मात्मा प्रभु हैं। सत्कर्म की सद्वासना होए, असत्कर्म की असद्वासना होए या मिश्र कर्म की मिश्र वासना होए, वो वासनात्मा प्रभु हैं। और वह को हेतु दियो क्योंकि ऊती लीला परायण। ऊती मने ताना बाना की तरह बुनियो भयो होनो कोई को। तो ताना बाना की तरह भगवान अपनी लीला में बुने भय हैं। सबसे बड़ी बात यह है। थोड़ा सा अपन को या मेटाफर को और खोल के देखना होए, जिनने ये बुनाई को सांचा देखियो हो उनको ये बराबर ख्याल आएगा कि सबसे पहले तानाएं बांधे जाएं। ताना जब बंध जाएं उनमें फिर बानन को बुनियो जाए। तो ये सारी लीला भागवत की, वहां में ताना क्या है
ब्रह्म को एकमेव अद्वितीय स्वरूप, एकमेव अद्वितीय स्वरूप कि जाके तुलना में दूसरों कोई नहीं है, जो कोई दूसरे की तुलना में दूसरों नहीं है, कोई एक की तुलना में दूसरों नहीं है। जैसे कुरान में कहें लम यलिद व लम यूलद, न वाको कोई बेटा है न वो कोई को बेटा है, वाह ढंग से एकदम। तो वो जो है वो ताना की तरह काम कर रहे हो, बंध जाए पहले। तो हर सृष्टि लीला को जहां से प्रकरण शुरू भयो वहां में आप देखोगे तो ताना की तरह। एक और बात देखो, थोड़ा यही मेटाफर को अपन और ज्यादा स्ट्रेच करके देखें तो जरूरी नहीं है कि हर ताना के जो सूत हों वो अलग ही हों। एक ही सूत को यू शेप में यों यों करके और अनेक सूत बनाया जा सके। अरे दो खूंटी गाड़ दो, एक खूंटी ऊपर, एक कील ऊपर गाड़ो, एक कील नीचे गाड़ो, ऊपर से लो नीचे लो, नीचे से लो ऊपर से लो, नीचे से लो ऊपर से लो, एक लंबो सूत को एक ताना ऐसा बन जाए कि जहां में एक होते भय भी ताना में अनेकता प्रकट हुए। मेटाफर को पकड़ के चलोगे ना, रूपक को, तो ये बात बराबर समझ में आएगी। और जहां वक्त वो एक रूप, एक मेवा द्वितीय रूप या तरह सु अनेक वहां में बटे है, वाकु भागवत के हिसाब से यूं कहा जाए कि काल कर्म स्वभाव प्रकृति और पुरुष। वो जो ऊपर को ए और नीचे को वी यों और ए यों, ऐसे जो बन तो चले जाए ताना को ए और वी, वो काय से बन्यो है ए और वी? काल कर्म स्वभाव प्रकृति और पुरुष से। जब काल कर्म स्वभाव और प्रकृति पुरुष के तानाएं बंध गए बराबर, 5 पंचविध तानाएं, तब वहां में ब्रह्म अपने सच्चिदानंद के फिर बानाएं बुनने शुरू करे। वो बानाएं कैसे बुने हैं? वाकुवी भागवत बहुत खूबसूरती से समझावा है कि सत में सु सत्वगुण प्रकट हुए है, चित्त में सु रजोगुण प्रकट हुए है और आनंद में सु तमोगुण प्रकट हुए है। अभी तक देखो ताना टूटियो नहीं है, हो माइंडेड, या बात को ध्यान से समझियो। तोड़ने की जरूरत कब पड़े? जब छैली वा की गांठ बन जाए ना, तब फिर वो तोड़ के छुट्टो कर दिया जाए। तब तक वो ऐसे ऊंचे नीचे में बांध दिया जाए, तो वो टूटियो नहीं है। टूटियो नहीं है का मतलब क्या? कि चाहे सच्चिदानंद ब्रह्म अपने सदंश सु सत्व गुण बनतो होए कि चिदंश सु रजोगुण बनतो होए या आनंदांश सु तमोगुण बनतो होए, वहां में कोई जात को बाहरी कोई भी तत्व अभी तक वहां में आयो नहीं है। बाहरी तत्व नहीं आया को मतलब क्या? कि जैसे अपन सोना की बींटी बना रहे हों और वह बींटी को पहले अपन एक ढांचा बनावे, वो ढांचा बन जाए तब फिर वहां में बाहरी तत्व कोई भी हीरा मोती पन्ना माणिक जड़ो जाए। वो ढांचा नहीं बने तो हमें जड़ो कैसे जाएगा? तो ये जो है वो सब ढांचा के स्वरूप हैं, काल कर्म स्वभाव प्रकृति और पुरुष। और सच्चिदानंद में सु सत्व रज तम और सत्व रज और तमोगुण, ये सब वाकई ढांचा के स्वरूप हैं, जहां में बाहरी कोई चीज अभी तक जोड़ी नहीं गई है। वो चीज जो सोना है वही या तरह से ढांचा में, माने जो एक सूत है वही या तरह से एक ढांचा में ढल्यो है।
जब वो या तरह के ढांचा में डल जाए तब वो बानन को झीलने के लिए तैयार हो। एक सूत आप देखो ऐसा हो तो बाना को झील नहीं सके, तो जैसे ही दो सूत आ जाए तो तुरंत वो बाना झीलने के लिए समर्थ हो जाए और वहां में से फिर वस्त्र बने। आयो ना ख्याल में? तो मूल में यहां तक के जो तत्व हैं वहां ताना अभी टूटे नहीं है, सिर्फ ढांचाएं बदल रहे हो अपने, अनेकविध ढांचाएं बदल के और वह तरह से वो बहुरूपता सी प्रकट कर रहे हो। केवल बहुरूपता प्रकट कर रहे हो, बहुता प्रकट नहीं कर रहे हो है। बहुरूपता और बहुता में थोड़ा सा अंतर है। तो वो तरह की जब वक्त वो बहुरूपता प्रकट करे है तब वो ताना की तरह बनावर बंध जाए पूरो। वाक्य कारण जो सत्व गुण है वामेसु पाछो एक रिवर्सल ऑर्डर पैदा हुए है जो महाप्रभु जी ने ध्यान दिलायो है कि सत्व गुण सु क्रिया प्रकट हुए और जो रजोगुण है वो मूल में ध्यान सु देखो तो रजोगुण प्रकट भयो है चिदंशसु। चिदंशसु प्रकट भयो होने के बावजूद रजोगुण जो है में एक तरह की गतिशीलता है। तो चेतना की स्थिरता और चेतना की गतिशीलता अपन कैसे समझ सकें? जैसे ये माइक है, अभी माइक को जब वक्त अपन ने ऑन कियो वक्त कहते हमें चेतना तो आ गई। जब तक या के सामने कोई आवाज नहीं आवे तब तक जो वेव्स हैं वो क्रिएट नहीं होंगी। वो वेव को झीलने के लिए तैयार हो जाए साउंड वेव को, तो वो जो साउंड वेव को झीलने की जो गतिशीलता है वहां में वो स्थिर चेतना एक अलग है। और फिर साउंड वेव को झीलने के बाद माइक के जो वायर से लेके एम्पलीफायर तक जाती भाई जो प्रोसेस है वहां में स्थिरता नहीं है, हो वहां में गतिशील चेतन है। यह बात को ध्यान समझो कि जो यहाँ आवाज सु हवा में वाइब्रेशन पैदा हो रहे है वह वाइब्रेशन को ये माइक ग्रहण करे, कैच करके वह को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशन में कन्वर्ट करे और एम्पलीफायर तक पहुंचावे और वहां से पाछो साउंड रिलीज होवे तब पाछो वो हवा के वाइब्रेशन में जावे। वहां कुछ वह तरह से ऐसी तरह से हिले कि फिर हवा में वो वाइब्रेशन पैदा हुए और साउंड पैदा हुए। ये आखी प्रोसेस है। तो एक स्थिर चेतना जब वक्त अपन ने स्विच ऑन किया और एक अस्थिर चेतना के जब वक्त वो वाइब्रेट होने लगे, दो में अंतर है ना। अपने बॉडी में भी या तरीके की दोनों चेतनाएं हो, स्थिर चेतना भी है और अस्थिर चेतना भी है। तो वाक्य कारण क्या हुआ है कि वो जो स्थिर चेतना है वहां में एक तरह की अस्थिर चेतना को स्वरूप प्रकट हो गए। तो क्रिया और ज्ञान दूसरे लेवल पे जो प्रकट भयो है वो अब एक दूसरे से विजाती हो गए हो। जो क्रिया है वो ज्ञान नहीं है, जो ज्ञान है वो क्रिया नहीं है। ब्रह्म के सच्चिदानंद में सत जो है वो वाको होनो हतो, चित वाको अपने होने को स्थिर ज्ञान हतो, निष्पंद ज्ञान जाको अपन कह सकें। निष्पंद ज्ञान को कैसे मतलब, जैसे आजकल बड़े बड़े दुकानन में वो सेंसर लगा दे ना, अभी चोरें कहीं पकड़ा जाए ना तो वो चोर आवे तब वो स्पंदन वहां में शुरू होवे, नहीं आवे तो निष्पंद रहे। वह तरह से तो एक निष्पंद चेतना और एक स्पंदित चेतना जब कोई के साथ इंटरेक्ट कर रही है वो ऐसे सस्पंद चेतना, बाकी स्पंदनशील चेतना जो है वाइब्रेटिंग,
वहाँ में कोई तरह को वाइब्रेशन पैदा हुए, चाहे वो मैग्नेटिक वाइब्रेशन हुए, चाहे इलेक्ट्रॉनिकल वाइब्रेशन हुए, चाहे कोई भी तरह को वाइब्रेशन, तो वो जो वाइब्रेशन पैदा हुआ वहाँ में वो गतिशीलता आई। अब यहाँ फर्क पड़ जाए है कि क्रिया अपने आप में कोई अलग नेचर की हो गई, ज्ञान अपने आप में अलग नेचर को हो गए हो। अब क्रिया और ज्ञान एक दूसरे के साथ वा तालमेल से नहीं रहे, जैसे जा तालमेल से अपन एक बात ध्यान से समझो कि जैसे लाइट आ रही है तो लाइट में प्रकाश भी है और हीट भी है। वह को अपन कंपार्टमेंट बता सकें कि लाइट के कौन से हिस्सा में प्रकाश है और कौन से हिस्सा में हीट है, नहीं बता सकें। वो दोनों गुण को एक साथ धारण करे है, आयो ख्याल में। पर सुबह सुबह जब पो फटे तब अपन देख सकें कि लाइट आ जाए पर हीट नहीं आवे। हीट कब आवे? जब सूरज उग जाए तब हीट भी आवे, वाके पहले खाली लाइट आवे। तो लाइट और हीट वैसे प्रकाश के एक होने के गुण हैं, फिर भी वो बट के या तरह से निकले हैं बाहर कि पहले लाइट आवे, पीछे सुबह में हीट आवे। अब प्रकाश के ये दोनों एक ही गुण है, वो प्रकाश में वहां में कंपार्टमेंट नहीं है, पर ये कंपार्टमेंटलाइजेशन वहां में पैदा हुए है। ऐसे ब्रह्म की चेतना में या तरह से क्रिया और ज्ञान को कंपार्टमेंट पैदा हुए है। पर वो क्रिया और ज्ञान को जो कंपार्टमेंट पैदा भयो वहां में भी अभी वो तंतु टूट्यो नहीं है, ब्रह्म होने को तंतु, वो तंतु अभी तोड़ियो नहीं है, वो अलग एंगल से वाकू सिर्फ बांध्यो गयो है, अलग एंगल से वाकू बांध्यो गयो, अभी तोड़ियो नहीं है। टूटे कब है वो तंतु? वह बात को देखो, बाना बुनने के लिए जब अपन तैयार करें ना, तो बाना जितना है ना वाकई सर्वभवन सामर्थ्य सु नाम रूप कर्मन को जा वक्त प्राकट्य हुए है, तब नाम रूप कर्मन के जो बानाएं हैं वाकई सत्ता, चेतना और आनंद को जो लेटर फॉर्म में सत्व, रज, तमो गुण और जो क्रिया और ज्ञान और इन सब में वो फिर नाम रूप कर्मन के बाना बुने जाएं, तब ये आखिरी सृष्टि पैदा हुए। तब वो वहाँ जब वाकई तैयारी हो जाए तब वो ताना वहाँ से तोड़ के बाना की फिर पाछो एक नयो कोर्स शुरू हुए। तो नाम रूप कर्म को प्राकट्य जो है वाकु उपनिषदियों के है कि सृष्टि है, वो सृष्टि है। तब तक सृष्टि नहीं है। सृष्टि मतलब कहां सु? वहां सु सृष्टि है। जैसे आप एक बात समझो कि कुम्हार या कोई चित्रकार या कोई मूर्तिकार या कोई गीतकार या कोई संगीतकार कोई चीज बनाना चाह रहे हो है, तो पहले वाको चित्र वाके मन में होवे, वह चित्र को हिसाब से वो प्रयत्न करे कि वह चित्र को बाहर कैसे प्रकट करना। बाहर प्रकट करने के लिए वो फिर कोई माध्यम खोजे। जैसे संगीतकार होए तो संगीत के वाद्य खोजेगो, चित्रकार होए तो कैनवास और ब्रश खोजेगो, कुम्हार होए तो चाक और मट्टी खोजेगो, गीतकार होए तो पेन और कागज खोजेगो लिखने के लिए। कोई न कोई बाहर प्रकट करने को वाको माध्यम खोजे। माध्यम खोज के वाके मन में जो नाम रूप कर्म है कला को अलग अलग, वो जब बाहर आ जाए तब वो ताना टूट गए और बाना शुरू भयो चित्रकार को। पिक्चर साफ भयो ना आपको? वहां से सृष्टि है, वहां तक सृष्टा है। कहां से सृष्टि है और कहां से सृष्टा है, या भेद को अपने को अच्छी तरह से समझना चाहिए। वह जंक्चर पे जाके घड़ा जो है, पहले घड़ा वहां के भीतर है, मन में घड़ा की एक आकृति है, घड़ा को कोई प्रयोजन है, घड़ा बनाने की विधि वाको मन में भरी हुई है, माने वाको ज्ञान वाको भरे हुए है। चित्रकार के मन में कोई चित्र है, गीतकार के मन में कोई भाव है, संगीतकार के मन में कोई सुर है, तो वो वाके मन में भरे हुए हैं।
पर जब वो एग्जीक्यूट कर दे, वह वक्त वो कलाकार नहीं होके कला बन गए, क्राफ्टमैन नहीं होके क्राफ्ट हो गए। आयो ना, तब कारीगर जो है वो कारीगरी बन गए। वह जंक्चर पे मूल में जो कारीगरी है वो कारीगर है, पर जा वक्त वो बराबर बाहर प्रकट कर दे तब वो कारीगरी बन जाए। जब मूर्ति बन गई है तो वाने जो अंदर रूप सोचो है वो बाहर पत्थर पे धातु पे प्रकट हो गया। वो सृष्टि है और ये सृष्टा है, तब वो जाके भेद प्रकट हुए। ये एक बात मूल में समझो। वा भेद को सृजन करना वो सर्ग लीला के बाद विसर्ग लीला, विसर्ग लीला के बाद हर कलाकार या हर कारीगर जो भी अपनी सृष्टि है वह को पोषण करे है। जैसे एक बात समझो कि अपन रामलीला कर रहे हैं तो अपन ऐसी जिद तो नहीं पकड़ सके ना कि रामलीला कर रहे हैं वहां में रावण को घुसने ही देंगे, घुसते ही चप्पल मारो। रावण को घुसने ही नहीं दियो स्टेज पे, घुसे तो रावण लीला होवे ना, घुसने ही मत दो, घुसने जाए तब मारो चप्पल रावण को, रामलीला बंद हो जाएगी। रामलीला चलेगी तब कि जब स्टेज पे आप रावण को भी आने दो। तो जो रामलीला कर रहे हो डायरेक्टर, दर्शक के मन में या ये झगड़ा रहवे है कि राम ही स्टेज पे आना चाहिए, रावण नहीं आना चाहिए। पर जो नाटककार है, जो डायरेक्टर है, वाके मन में ये झगड़ा नहीं है। वाकू राम और रावण दोनों बराबर प्रिय हैं, क्योंकि वाकू प्रिय है राम लीला। जाके दोनों पार्ट हैं, रावण भी पार्ट है और राम भी पार्ट है। अपन ने ऐसी जिद पकड़ी कि घुसते ही रावण को मार चप्पल, मार पत्थर, मार बोतलें फेंको, तो रामलीला बंद हो जाएगी। उतनो द्वेष अपन ने जा वक्त रावण के साथ कियो तो रामलीला बंद हो जाएगी। वो द्वेष जो है वो अपनो आसुरी भाव है, दर्शकन में रहो भयो आसुरी भाव है। अब ये चाहे थिएटर में किए जा तो नाटक के दर्शक हों कि ये आखो जगत जो है भगवान की लीला है, वाके दर्शक होने के नाते अपने में भी ये भाव पैदा भयो, तो वो अपनो आसुरी भाव है, शुद्ध आसुरी भाव है। ऐसे नहीं चल सके। यदि भगवान की लीला को अपन एक्सेप्ट कर रहे हैं, अपन ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये जगत जो है वो भगवान की लीला है, तो जिन जिन पात्रन को वो इंट्रोड्यूस करेगो उन पात्रन को भगवान पोषण करना चाहेगो। और पोषण कैसे करेगो? पहले वह स्टेज पे लाएगो, स्टेज पे लाने के पहले वह को अच्छो मेकअप करेगो, अच्छो मेकअप करने के पहले भी वह अच्छे सारे वाके जो डायलॉग हैं वो रटवाएगो। अच्छे डायलॉग रटवाने के साथ वह अच्छी एक्टिंग कैसे करनी, उन डायलॉगन को कैसे डिलीवरी करनी, वाके अंदाज बताएगो कि ऐसे ढंग से बोली हो। अरे मैं रावण हूं, ऐसे कोई बोले तो कोई माने को रावण है? अरे सुनो तो सही बात मेरी कि मुझको सीता चाहिए, मारे दो लपड़। रावण ऐसे बोले? रावण के बोलने को एक अंदाज होना चाहिए। जा अंदाज में रावण बोले तो वो अंदाज वा को सिखाना पड़ेगा, वह तरह की चाल वा की बतानी पड़ेगी, वह तरह की वा की आवाज के टोनेशन वा इंटोनेशन वा को बताने पड़ेंगे। वो सब बात कौन करेगा? डायरेक्टर करेगा ना। और वो उतने ही प्यार से करेगो जितने प्यार से वो राम के करेगो। वहां में वो भेद नहीं बरतेगो। यदि वहां में वाने भेद बरते हो तो रामलीला कैंसर, पाछी रामलीला कैंसर। क्योंकि एक बात समझो कि या तरह से रावण आके राम के सामने बोले कि अरे मैं तो भिखारी हूं, मूल में चाहती तो सीता मेरे को थी, कोई कारण से तुम ले गए, खैर कोई बात नहीं, अभी भी दे दो तो दे दो। तो राम का तो तीर छोड़े वहां पे और का वाकू मारे, और मारे तो कौन सी शेख ही वाने मारी, वहां कौन सी शेर मारियो, ऐसे रावण को मारना हो तो ये बात समझो। वो हरियाणा की रामलीला की मैंने आपको बात बताई ना,
हरियाणा के रामलीला में ऐसे कहा जाए कि वो हनुमान जी रावण के यहाँ गए, तो हनुमान जी ने जाके रावण को कही कि अबे रावणे, सीता देनी कि नहीं देनी? उन्होंने कही नहीं देनी। क्यों नहीं देनी? बोले नहीं देनी कहा ना बंदर तेरे को। तो उन्होंने कहा कैसे नहीं देगा, देनी पड़ेगी। तो उन्होंने जलाओ बंदर की पूछ। अच्छा बोले तू ले जा। पूछ काय को जलाता है? तो ऐसी गड़बड़ रामलीला चले तो चल कैसे सके? एक पूछ जलाओ कहने पे वो इतना कबूल कर ले हनुमान, तो रामलीला चल नहीं सके। या रहस्य को समझो। तो हर पात्र को चाहे रावण को होए, चाहे कुंभकर्ण को होए, चाहे त्रिजटा को होए, चाहे मंदोदरी को होए, हर पात्र की केयर लेनी पड़ेगी डायरेक्टर को। वो जो केयर ले रहे हो है वो पोषण लीला है। अब अपन यो समझ रहे हैं कि पोषण जो है वो पुष्टि है करके अपन जा साइड में है तो अपने साइड को पोषण होता है तो अपने को पोषण लगे, दूसरी साइड को पोषण होता है तो अपने को भयंकरता लगे। तो भाई वो तो क्योंकि वो होते अपनी वासना वही तरह से काम कर रही है, समझने की बात है। तो पोषण को मतलब क्या है कि हर कैरेक्टर, हर एक्टर को वह को डायलॉग बराबर समझाना, डायलॉग की डिलीवरी बराबर समझानी, वह डिलीवरी के हिसाब से वह की बॉडी की मूवमेंट समझानी, स्टेज में कोरियोग्राफी मतलब कहाँ से एंटर होना, कितने कदम चलना, कैसे चलना, क्या तनाव से चलना वो समझाना, कहाँ से एंट्री एग्जिट ये सब समझानी। ये सब समझाने के लिए सारी केयर जितनी राम की लोगे इतनी रावण की लेनी पड़ेगी, उतनी जो है वो हनुमान की लेनी पड़ेगी, उतनी विभीषण की लेनी पड़ेगी, उतनी जो है वो छोटे छोटे राक्षसन की भी लेनी पड़ेगी। वो राक्षसन की लोगे ना तो वो ऐसा वो अच्छा नाटक हो सके, नहीं तो अच्छा नाटक नहीं हो सके। बात समझ में आई मेरी बराबर? वाह को नाम पोषण लीला है, डायरेक्टर के द्वारा करी जाती पोषण लीला। अब एक बात सच्ची है कि राम को आने अच्छा तैयार किया है, पोषण किया है, तो अपन क्या कहेंगे कि भाई डायरेक्टर ने राम से बहुत अच्छा काम लिया। अब रावण को काम पसंद करने के लिए थोड़ा सो मने राम दृष्टि नहीं पर डायरेक्टर दृष्टि लानी पड़ेगी। राम के दृष्टि से देखोगे ना तो वो नहीं चलेगा। रावण की मने डायरेक्टर की दृष्टि से देखोगे तो रावण ने अच्छा काम कियो कि नहीं कियो, मने जितनी वो निष्ठुरता बरते, जितनी क्रूरता बरते, जितनी शूरता बरते उतनो रावण अच्छो, और वहां में जितनो कमजोर पड़े उतनो रावण खराब। ख्याल में आयो? या के लिए आखी वासना को प्रकरण आयो है, स्थान को प्रकरण आयो, और स्थान प्रकरण के बाद वासना को प्रकरण आयो कि जाको पोषण कियो, वह में स्थान कौन से स्थान पे कौन को कैसे पोषण कियो, और वह पोषण के बाद वह की वासना कैसे प्रकट भई। तो एक बात ध्यान से समझने की या में ये है कि हर डायरेक्टर में ये सामर्थ्य होनी चाहिए कि एक तरह से जा एक्टर से वो जो कैरेक्टर को काम करवाना चाह रहे हो है वह कैरेक्टर से वह को हिप्नोटाइज कर दे। माने थोड़ी देर वो एक्टर या भ्रम में पड़ जाए कि मैं कौन हूं, वो अपने आप को राम है तो राम मानने लग जाए, रावण होए तो रावण मानने लग जाए, विभीषण होए तो विभीषण मानने लग जाए, हनुमान होए तो हनुमान मानने लग जाए। आपको शायद पता होए कि नहीं होए, पर एक बहुत मज़ेदार बात आपको बताऊं कि कुछ 15, 20, 25 साल पहले एक बहुत अच्छी ईसा मसीह के जीवन पर फिल्म बनी थी, द किंग ऑफ किंग्स। तो द किंग ऑफ किंग्स जो बनी थी ईसा मसीह के जीवन पे, वहां में सबसे पहले डायरेक्टर ने क्या किया कि क्राइस्ट को चेहरा जैसो पेंटिंग्स में मिले है वह तरह को चेहरा खोजियो। सारी दुनिया में इश्तहार छाप के कि भाई ये चेहरा मुझको चाहिए। 2, 4, 5 कैंडिडेट आए, उनमें से ने बेस्ट चेहरा को सिलेक्ट किया। न केवल बेस्ट चेहरा सिलेक्ट किया,
वह व्यक्ति को बाइबल कैसे सिखानी, वह की चर्च में ट्रेनिंग दिवाई कि बाइबल की प्रीचिंग कैसे करनी। जासू प्रीचिंग करते वक्त बाइबल के जो क्राइस्ट के सिद्धांत हैं, वाको वाकू कर्म के कारण वो वासना पैदा हुआ कि मैं क्राइस्ट हूं। बात समझ में आई? 6 या 8 महीना वासु गांवन में भेज भेज के वाकू लोगन को पता ही नहीं चले कि सचमुच में ये एक्टर है कि ये जो है वो पादरी है। पादरी बना के वाकू बाइबल की प्रीचिंग के लिए गांवन में भेजो। और जब सब पादरी ने मंजूर किया कि नहीं भाई अच्छी तरह से ये बाइबल सिखा पा रहे हो बाइबल के सिद्धांत, तब वाकू कही कि अच्छा अब एक्टिंग करने के लिए मेरे पास आओ। तो कर्मसु कैसे वासना पैदा हुए है। बाय द टाइम वो डायरेक्टर के हाथ में आयो, तो जैसे मट्टी में अपन पानी मिला के और कुम्हार के हाथ में जाने के पहले वाकू तैयार कर दें कि अब घड़ा बनाया जा सके है, ऐसे वाकू ने फिर किंग ऑफ किंग्स में वहां ने पूरा क्राइस्ट को रोल करने के सारे डायलॉग और सारी मूवमेंट्स और सारे ड्रेस और सारो मेकअप और सब बात तरह से करवायो। बहुत अच्छी फिल्म थी क्राइस्ट की जीवनी पे। तो कर्मसु वासना कैसे पैदा हुए है, वाको ये सिद्धांत है। ख्याल में आयो ना? ऐसे ही वासना से कर्म कैसे पैदा हुआ है वो भी सिद्धांत मैंने आपको कल विस्तार से बताया। वाक्य वहां में नहीं जाऊंगा, पर या में जो अपने को एक समस्या पैदा हो रही है, वह समस्या को पहले आप थोड़ा सा ध्यान से समझ लो अच्छी तरह से कि चाहे कर्म और वासना होए, चाहे